आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, है ना। एक इंसान के पथरी में हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है तो उसको हेल्थ रिलेटेड इशू आया कहाँ से, है ना। एक इंसान के पथरी में कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आया कहाँ से, सीधी बात है ना। हमें ना कई बार कुछ चीज़ें पता नहीं चलती, मालूमात नहीं पड़ती। ये जो छोटी छोटी चीज़ें कहते हैं ना हमारे घर पे पड़ी होती हैं, वो हमको या तो आबाद कर सकता है या तो बर्बाद कर सकता है। कब समझोगे? आपके हो सकता है जो आपकी, आप माइंड मत करना, ये बड़े ओपनली मैं बात कर रही हूँ। कितने लेडीज़ का ये प्रॉब्लम होता है कि भाई शाइना जी, मतलब कहती है ना 7 दिन की साइकिल, 35 दिन की साइकिल जो मंथली साइकिल आती है वो कैसे। आज आपको बहुत एक ना पते की चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपके घर के जो शीशे हैं ना उसको ज़रा चेक कर लो, आप समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ना कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमें पता नहीं चलती, और पत्री के भी माध्यम से मैं कुछ चीज़ें समझाने की आपको कोशिश करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना एक राइट डिसीजन कि चल भाई मेरे को ये चीज़ सूटेबल नहीं है, हो सकता है मैं दूसरा काम अगर शुरू कर दूं तो वहां पर मेरे को फायदा हो जाए, और हो जाएगा, सीधी बात है। कुछ चीज़ें, कुछ कॉम्बिनेशन पत्री के अगर आप समझ लो तो कोई दशा, कोई ताकत है नहीं जो आपको रोक पाएगी। हर ग्रह कहीं ना कहीं आपको देने के लिए बैठा है, हमेशा समझा है। पूरी तरीके से ग्रह कोई भी पॉजिटिव नहीं होता और पूरी तरीके से ग्रह कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। हमने देखना है कि उसके जो इल इफेक्ट है उसके ही इफेक्ट से उसको हम कैसे नलिफाई करके फायदा ले लें, हमेशा समझाया है ना। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका बेड, दिस इज योर बेड, है ना, ये आपका बेड है। मान लो आपका एक शीशा यहाँ पर आ गया, जैसे होता है ना बेड के साथ में ड्रेसिंग टेबल बन गई, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ आपके पैर आ रहे हैं। आप लिख के ले लो, पैरों की समस्या आपको कहीं ना कहीं रहेगी तो रहेगी। पैरों में मोच आ गई, अब मोच तो चलो भैया आ गई, है ना, मान ली। पैरों में दर्द, अचानक से इतना दर्द जो कि लंबे समय तक जा नहीं रहा, जितनी मेडिकेशन ले ली, कुछ भी ले ली, कुछ नहीं हो रहा। अब कल मैं एक वास्तु विजिट पे गई थी, आप मानोगे, और आलीशान भी क्या ही होएगा भैया, आलीशान भी क्या ही होएगा। ओ बंदे ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको, है कि नहीं, जो कि मन तो था उनकी वहां पर एस्ट्रे पड़ी हुई थी, मन तो था वही एस्ट्रे पट करके फोड़ दूं सब पूरा उनका, डोंट माइंड। लेकिन मैंने ये करके आई हूँ, करके मतलब बोल के आई हूँ कि अगली बार मेरे को 24 घंटे में ये आपकी चीज़ें सुधार ना मिली तो फिर आपका नंबर मैं डालूंगी ब्लॉग पे, फिर मुझसे बात मत करना। आपने फीस दे दी, फिर आप संभालो, क्योंकि ये जो एक ऐसी चीज़ है वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगी, और मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगी जब तक मैं हूँ आपके टच में। आप अगर आपकी चीज़ें ना सुधरी तो वो मेरे पे लानत वाली बात है, सीधी बात। उनका क्या था आपको मैं बताती हूँ। जैसे उनका ये बेड था, यहाँ पर पूरा मिरर, ये पूरा मिरर आप समझे। यहाँ पर अलमीरा थी, अलमीरा के ऊपर भी पूरा शीशा, और वो तो चलो छोड़ दो, वो तो जो था वो तो था ही था। उनके जो सीलिंग होती है, सीलिंग पे भी पूरा शीशा, मिरर वर्क, पूरा मिरर। ये ऐसा जो चीज होता है जहां पर आप सो रहे हो और वहां पर मिरर का रिफ्लेक्शन होता है, लिख के ले लो बात, आपको बर्बाद करके वो चीज छोड़ेगी। एंड मल्टीपल नंबर ऑफ हेल्थ रिलेटेड इशू यू विल फेस, मल्टीपल फाइनेंशियल रिलेटेड इशू यू विल फेस, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप समझे। अब एक चीज बता देती हूं, अब एक और पते की बात सुन लो। एक जैसे इधर आपका बेड आ गया, ठीक है, इधर एक अलमारी पड़ी हुई है, ठीक है, इधर एक अलमारी पड़ी हुई है, एक मिरर ऐसे जैसे ऐसे करके खुलता नहीं है, ऐसे करके खुलता है, एक शीशा इधर होता है, एक शीशा इधर होता है। आप मानो ये हस्बैंड वाइफ इधर सोते हैं, इधर यहाँ पर पूरा डायरेक्ट ऐसे आ गया, एक इधर को एक इधर को, लिख के ले लो। ये चीज डिवोर्स तक बात पहुंचाएगी तो पहुंचाएगी। रीजनिंग, देयर इज नो रीजन, ये मैरिज में अलगाव लेके आएगी तो वो लेके आएगी। आप मेरी बात समझे। ये भी जो मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, है ना, जो साइकिल वाली भी बात कर रही हूँ, है कि नहीं।
तो जैसे सबका ना एक स्लीपिंग पोजीशन होती है, कोई ऐसे मुड़ के सोता है, कोई कैसे सोता है, कोई पेट के बाहर सोता है ना, कोई ऐसे करके मतलब ऐसे करके सोता है, ऐसे करके, है ना। तो अब जो एक लेडी की मैं बात करी, उनकी आदत, मैंने कहा आप सोते कैसे हो? कहती शाइना जी मैं बस ऐसे पिलो नीचे रख देती हूँ और बस ऐसे फैल के मैं बस मेरा आदत ही ऐसे करके सोने का, पैर वो करके। इधर शीशा था, आप मानोगे नहीं 30 35 40 दिन तक उनकी साइकिल कंटिन्यू हुई। तो इतनी मेडिकेशन ली, कहती शाइना जी मैं क्या करूं? फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कैसे कैसे क्या है, आप ना मेरे को जरा भेजो। मैंने उनको बोला आप ना इधर सिर्फ पेपर लगा दो। फिर कई लोग कहते कि वाई, मैं कहा वाई का क्वेश्चन आंसर मत मांगो। मैं कहा बस आप इधर एक काम करो, आप जितने आपको मैंने बोला कि आप बस इधर इस शीशे पे पेपर लगा दो। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी इमिजिएटली, आफ्टर 3 months कहती शाइना आई एम ऑल राइट, कहती शाइना आई एम ऑल राइट, कहती नाउ इट्स फाइन। आप समझे, ये होता है मिरर्स का इफेक्ट। भैया इतने जो शीशे घर पे लगा देते हो, अब जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना, ये हॉल हो गया, कल वाले ही डायग्राम बताती हूँ, ये आपका किचन हो गया, यहाँ पर आपकी एंट्रेंस है, ये किचन हो गया, है ना, ये डक्ट हो गया, ये WC हो गया, यहाँ पर बाथ है ना, यहाँ पर जैसे एक लगा नहीं देते वो क्या कहते हैं, बेसन लगा देते हैं, बेसन, ठीक है। अब मान लो कोई 7 फुट कह रही हूँ, मान लो आपका जैसे हाइट लगी है 5 फुट 6.5 इंच, मान लो, चलो मान लो, है ना, उतनी हाइट पे लगी है। अब एक जो सर हैं वो 6 फुट के हैं। अब उनका, अब वो अगर कोम भी करेंगे तो नीचे ऐसे ऐसे कर करके करेंगे। आप समझे, मैं बहुत पते की आपको बात बता रही हूँ। तो अब वो जब चल फिर रहे होंगे तो उनका आधा इधर का कटा हुआ है, मतलब, है ना, इधर का पूरा कटा हुआ है, वो शीशे में आ ही नहीं रहा। ऐसे सर को इतनी मेजर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई, जो पत्री में दूसरा, पहला, छठा, 8वां घर मिला नहीं हुआ था, ना ही चंद्रमा का कोई संबंध था राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ। प्रॉब्लम कहाँ थी? सर कटा हुआ चल रही है। और इन्हीं को ही इतनी ज्यादा न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम आई कि घर में 7 साल के बाद, क्योंकि कई बार जो वास्तु इफेक्ट होता है वो 2.5 साल में इफेक्ट दिखाता है, 7 साल में दिखाता है, इमीडिएटली कई बार दिखा देता है कई लोगों को, कई बार थोड़ा टाइम लगता है। तो बर्बादी का वेट काहे कर रहे हैं? अब अच्छा, हाँ, अब जैसे कई लोग पूछेंगे, अच्छा एक और पते की बात बताती हूँ, हमको लगता है यार हमारे तो इधर कोई शीशा नहीं है, आपके जो बेड के सामने जो आपका वो क्या कहते हैं टीवी पड़ा है, टीवी पे भी तो रिफ्लेक्शन आ रही है। जब हम लोग एक एलिमेंटल रेमेडी की बात करते हैं, है ना, एलिमेंटल रेमेडी की बात करते हैं वास्तु में, तो हम लोग उस चीज को कैसे नजरअंदाज कर रहे थे? वहां पर भी तो आपकी शैडो आती है, टीवी को हम भूल जाते हैं। कभी सोचा है क्या पता वो कारण है हमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्या पता वो कारण है बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इशू का कारण। क्या कर सकते हो? रात को एक चादर डाल दो ना यार, क्या हो गया? ठीक है, पेपर पे नहीं चिपका सकते, नहीं कर सकते, कर्टन नहीं डाल सकते, टीवी पे नहीं डाल सकते, रात को किसी ने आपके घर पे आकर झांकना है, आए हाय देखना चादर बिछा के सोए, किसी क्या फर्क पड़ता है यार? कौन दुनिया, कैसी दुनिया? ये दुनिया आज जब दिक्कत में होता तो दुनिया थोड़ा आती है, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, तीसरी बार फोन नहीं उठाएगी, ये है। तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी अच्छाई, आपके लिए अच्छाई, तो चद्दर डाल दो। अब जी मुद्दा आता है, भाई शाइना जी ये जो चीज है कहाँ, फिर मिरर कहाँ लगा है? मिरर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, मिरर मतलब यहाँ पर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेड है ना, बेड का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आ सकता है, 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 टिक मार्क है मेरी तरफ से, समझे? ये चीज़ है, इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब एक और चीज़ आपसे बात करती हूँ, जैसे हम लोग 8वां घर, 6ठा घर, 12वां घर, है ना, ये माने जाते हैं, ये त्रिक भवन बोले जाते हैं, जो कि दिस इज द हाउस ऑफ लॉस, एंड 8वां, 6th, 12th दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिडन प्रॉब्लम, छुपी हुई दिक्कतों का ये कॉम्बिनेशन होता है जी, होता है। अब मान लो इन घर
घरों में मोस्ट ऑफ द प्लेनेट आ गए, मोस्ट ऑफ द प्लेनेट आ गए, इसमें मोस्टली प्लेनेट, कुछ कुछ प्लेनेट्स इन घरों में हैं, तो क्या ऐसे लोग तरक्की नहीं करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। अब वो टाइम चला गया, अब कलयुग का जमाना है। एक इंसान को चुस्ती चालाकी चाहिए होती है उसकी बढ़ोतरी के लिए। तो अगर मोस्ट ऑफ द प्लेनेट इन भवन में आ रहे हैं, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, कोई भी कमीशन बेस्ड काम कर सकते हो, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी चाहिए। कोई भी मतलब वो कहते हैं ना बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे जो बच्चे लोग हैं, अगर आप पेरेंट्स को पता है कि ये वाला कॉम्बिनेशन बच्चे की पतरी में है, बिजनेस मैनेजमेंट करा सकते हो, फाइनेंस में डाल सकते हो, जो कि बेहतरीन वे से काम करेगा। अब क्या हो जाता है कि अब अपनी ये चुस्ती चालाकी से, है ना, अपना दिमाग लगाकर डिप्लोमेटिक होकर अपना काम तो बना लेते हैं, लेकिन पैसा फिर भी ठहरता नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या हो सकता है? चंद्रमा वीक, चंद्रमा वीक हो सकता है, या जो मंगल है वो बंद होकर बैठ सकता है। अगर तो मान लो चंद्र राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ कंजंक्ट है, मान लो अगर इन प्लैनेट्स में मोस्ट ऑफ द प्लैनेट है, लेकिन चंद्र अगर आपका वीक है राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, या 10वें घर में बैठा है, चलो मान लो, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? आपके नॉलेज के लिए ये सब इतनी डीप चीजें बता रही हूं, है ना, ये चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं। दिस इज अ प्योर स्टडी, दिस इज अ प्योर स्टडी, इसमें फोखा बाकी नहीं है ना, कि हाँ ऐसा ऐसा, नहीं नहीं नहीं, जैसे ये दिस इज अ साइंस मैन, दिस इज अ मैथमेटिक्स। इसमें ढकोसलेबाजी कहाँ से आ गई? प्यार मुंह देख लेगा, वो नहीं देखेगा, तुम ये मर जाओगे। ये व्हाट नॉनसेंस इट इज, व्हाट नॉनसेंस, शेयर शिट इट इज। सीधी बात है, आप समझो, मैं सिखाने के लिए बैठी हूं आपको। आपने क्या करना है, सिंपल बात है। एक तो 500 ग्राम क्या कहती है, 500 ग्राम जो दूध होता है ना, जैसे आधा लीटर ले लो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। आधा लीटर जो दूध है 43 डेज तक आपने धर्म स्थान पे छोड़ के आना है। पहली चीज ये हो गई। अपने जो आपका जो नहाने वाला पानी है ना, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डाल के आपने फिर स्नान करना है ना। ये वैसे भी उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा वीक है, और अगर चंद्रमा वीक होकर बैठ जाए, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई बात नहीं, 6, 8वें 12वें घर में प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा वीक हो जाए तो वो पैसे टिकने नहीं देता, वो पैसों की बचत होने नहीं देता। पैसा आएगा यूं गया, आएगा यूं गया, आएगा यूं गया, तो वो छापो छापो छापो, पैसा छापो छापो छापो, नहीं हो पाएगा। छाप तो लोग, लेकिन बरकत नहीं हो पाएगी। पैसा आया और गया, उस लेवल की अपने को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। तो चंद्रमा तो एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डालकर नहाओ, और चंद्रमा और शनि अगर दोनों वीक है तो दूध में थोड़ा अष्टगंध डालकर उसका आप तिलक करना शुरू कर दो। बेहतरीन वे से काम ये करेगा तो करेगा। मेरे को 2-3 चीजें और बतानी थी, लेकिन कल बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है ना, सीखो, करेक्ट सीखो, करेक्ट गाइड करो, है ना। अपनी भी बढ़ोतरी होती है जब आप एक पक्की विद्या लेकर बैठे हो, तो लोगों को ये नहीं लगता यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, है ना। अपना भी वो कहते हैं ना, अपने को भी ग्रो करो और दूसरे की भी बढ़ोतरी चाहो। जब वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपकी तो तरक्की तय बात है, सीधी बात है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।